वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द हॉन्टेड माइंड बाय नथानियल हाथोन। नथानियल हाथोन की ये शॉर्ट स्टोरी है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस करेंगे, देन इस वर्क का इंट्रोडक्शन एंड डिटेल समरी को भी डिस्कस करेंगे। नथानियल हाथोन की बर्थ हुई थी जुलाई 4, 1804 में एंड इनकी डेथ हुई थी May 19, 1864 में। अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड इनके जो वर्क्स हैं, जो लिटरेरी वर्क्स हैं, उनमें मोस्टली हिस्ट्री को, मोरालिटी को एंड रिलीजन को इन्होंने डिस्कस किया है। शॉर्ट स्टोरी का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं, इसको किस कलेक्शन में एंड कब पब्लिश करवाया गया था। द हॉन्टेड माइंड, ये जो शॉर्ट स्टोरी है, इसको नथानियल हाथोन ने लिखा है एंड इसको फर्स्ट टाइम 1835 में द टोकन एंड अटलांटिक सोवेनियर में पब्लिश करवाया गया था। इसका जो सेकंड वॉल्यूम है, नथानियल हाथोन की शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन थी ट्वाइस टोल्ड टेल्स, उसमें इसको पब्लिश करवाया गया था 1837 में। डिटेल समरी को डिस्कस करते हैं। ये जो स्टोरी है इसमें एक इंडिविजुअल रखा गया है, एक ह्यूमन रखा गया है एंड उसकी जो है वो कंडीशन डिस्क्राइब की गई है। अब उसकी स्टेट ऑफ माइंड को डिस्क्राइब किया गया है इस शॉर्ट स्टोरी में। अब वो कौन सी स्टेट ऑफ माइंड है? वो हॉन्टेड माइंड है। अब वो माइंड हॉन्ट कैसे होता है, किस चीज़ से वो हॉन्ट होता है, किस चीज़ से वो डरता है, या फिर कौन सी ऐसी कंडीशन है उस माइंड पर आती है, उस बॉडी पर आती है, कौन सी ऐसी स्टेट है जिसे वो माइंड एंड बॉडी जो है वो गुजरता है, उस चीज़ को इस शॉर्ट स्टोरी में डिस्कस किया गया है। तो नथानियल हाथोन डिस्कस करते हैं कि इस स्टोरी में मैंने डिस्कस ये किया है कि एक इंसान है, एक ह्यूमन बीइंग है, उसके माइंड के अंदर एक स्पेस होती है। वो स्पेस कौन सी है? एक उसकी स्लीपिंग एंड वेकिंग, इन दोनों के दरमियान की जो स्पेस है ना, आज हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। वो जो स्पेस है उसको हम हॉन्टेड माइंड भी कह सकते हैं। इस स्टोरी में उस जर्नी को डिस्कस किया गया है जिससे हर इंसान, हर पर्सन, हर इंडिविजुअल, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है वो गुजरता है। वो कंडीशन वो होती है कि जब आप सो रहे हो और मिडल ऑफ द नाइट हो और आप अचानक से जो है ना वो उठ जाएं अपनी गहरी नींद से, अपने ड्रीम से उठ जाएं और आप जाग जाएं और आप अपने सराउंडिंग में देखना शुरू कर दें, आपको दूर दूर से जो है वो आवाज़ें आना शुरू हो जाएं। उस स्टेट को इस स्टोरी में डिस्कस किया गया है। जब सडनली कोई पर्सन जो है वो अपनी नींद से उठता है मिडल ऑफ द नाइट, उसे जो है ना वो अचानक से कुछ याद आता है या फिर वो अपनी नींद से जो है वो जाग जाता है, उठ जाता है, तो उसके माइंड में जो है ना वो पहले से जो ड्रीम्स चल रहे थे, जब वो अपनी स्लीप ले रहा था, जब वो नींद में था, वो गहरी नींद में जा चुका था और वो सो रहा था, उस टाइम पे उसके माइंड में जो ड्रीम्स थे, और जब वो उठता है तो वो ड्रीम्स जो है ना वो अभी भी उसके माइंड में कहीं ना कहीं होते हैं, वो सीन्स जो है ना उसके माइंड में कहीं ना कहीं होते हैं। और वो साइलेंटली जो है ना वो अपनी थॉट्स में होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं रियलिटी में हूँ या फिर मैं ड्रीम में हूँ, मैं नींद में हूँ, मैं जाग रहा हूँ। वो अपनी सेंसेस में नहीं होता है कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है, जब भी कोई अपनी नींद से जो है वो उठता है आधी रात को। सो राइटर कहता है कि जब भी कोई इंसान आधी रात में उठता है अपनी गहरी नींद से, तो उसे जो है वो चर्च क्लॉक की वॉइस सुनाई देती है, उसे जो है ना वो डिफरेंट साउंड सुनाई देते हैं, उसे डॉग्स की आवाज़ आ रही होती है, डिफरेंट एनिमल्स की आवाज़ आ रही होती है। और एक इंसान ऐसा फील करता है कि शायद वो जंगल में सो रहा है, जहाँ से जो है वो उसे डिफरेंट वॉइसेस जो है वो सुनाई देती हैं। और जो सारा इन्वायरमेंट है वो उसे थोड़ा हॉरर फील होता है, उसे लगता है कि शायद कोई घोस्ट है। तो इस टाइप की जो फीलिंग है ना एक इंसान को आती है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो साइलेंट होती है और जो साइलेंस है वो बहुत डीप होती है। इसीलिए हर चीज़ जो है वो क्लियरली उसे सुनाई देती है और वो बहुत डर में होता है और उसे ऐसा लगता है कि मेरा माइंड जो है मुझे हॉन्ट कर रहा है, मेरी थॉट्स जो हैं वो मुझे हॉन्ट कर रही हैं। वो इंसान जो है ना वो टाइम के बारे में सोचता है कि टाइम जो है ना वो कितना एल्यूसिव होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर डे टाइम में ऐसा हो तो हम जो है ना वो डरते नहीं हैं उस चीज़ से। बट जैसे ही नाइट होती है, डार्कनेस होती है, और अगर हमारे साथ ये सब कुछ हो और हम गहरी नींद में हों और अचानक से उठ जाएं, तो ऐसा जो है वो हमें फ़ील होना शुरू हो जाता है कि टाइम भी जो है ना वो एक नेचर रखता है, कि उसकी गुड नेचर भी है, बैड नेचर भी है। टाइम भी जो है वो आपको हॉन्ट कर सकता है। वो जो पर्सन है वो अपने बेड पे होता है, अपने कंफर्टिंग जोन में होता है, उसे ड्रीम्स आ रहे होते हैं, उसके अंदर जो है ना वो थॉट्स होती हैं, उसका माइंड जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो रन कर रहा होता है। उसके अंदर जो है ना वो डिफरेंट सेंसेशंस आ रही होती हैं जब वो अपनी गहरी नींद से जागता है। तो वो डेथ के बारे में सोचता है, ग्रेव्स के बारे में सोचता है, और कभी कभी जो है वो सैड हो जाता है और उसे जो है ना वो अपने अंदर लोनलीनेस फील होना शुरू हो जाती है।
जो माइंड होता है वो अपनी सेमी कॉन्शियस स्टेट में होता है, मीन्स कि वो कॉन्शियस नहीं होता है, लेकिन उसे जो है ना वो रियलिटी और ड्रीम के दरमियान की जो कंडीशन है वो समझ नहीं आ रही होती है। वो जो पर्सन है उसके अंदर जो है वो डिसअपॉइंटमेंट्स आती हैं उस टाइम पे, वो अपने पास पर जो है वो शेमफुल फील करता है, उसके अंदर सोरोज होता है, पेन होता है। तो मीन्स कि ये सारे डिफरेंट जो फीलिंग्स हैं ना वो इकट्ठी हो जाती हैं एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, और वो उसको जो है ना वो हॉन्ट करती हैं। और उसको लगता है कि शायद ये घोस्ट लाइक सारी चीज़ें हैं, और वो अपनी हिस्ट्री के बारे में सोचता है, अपने पास्ट के इवेंट्स के बारे में सोचता है, एंड इवन कि वो अपने फ्यूचर को लेकर भी अनसर्टेन होता है। देन राइटर कहता है कि वो जो पर्सन है जब वो इस कंडीशन से गुजरा होता है, जब वो सेमी कॉन्शियस स्टेट में होता है, उसका माइंड जो है वो डिफरेंट चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है, तो माइंड जो है ना वो फिर अब रियलिटी की तरफ आना शुरू हो जाता है। वो अपने आसपास देखता है, अपने सराउंडिंग में देखता है कि मेरे आसपास क्या चीज़ें हैं, फर्नीचर पड़ा होता है, या फिर वो अपने बेडरूम को देखना स्टार्ट कर देता है, ताकि जो है ना वो अच्छा फ़ील करे, वो काल्म फ़ील कर सके, और जो माइंड उसका डिफरेंट चीज़ों से हॉन्ट हो रहा है, उस चीज़ को जो है ना वो कंट्रोल करता है। क्योंकि डार्कनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रही होती है उस टाइम पे। वो पर्सन जो है ना वो डिफरेंट इमेजेस को अपने माइंड में लेकर आता है, डिफरेंट इमेजिनेशंस करता है, वो उस पर्सन को इमेजिन करना शुरू कर देता है जिसके साथ वो कंफर्ट फ़ील करता है, जिससे वो लव फ़ील करता है, एंड देन जो है वो माइंड एक पीसफुल स्टेट में चला जाता है। अब वो जो पर्सन है, जो ह्यूमन बीइंग है, जब वो अपनी इमेजिनेशन में चला जाता है, तो उसके बाद उसकी जो सेमी कॉन्शियस स्टेट है, वो डिसअपेयर होना शुरू होती है। जो रियलिटी है, वो ड्रीम के साथ ब्लेंड होना शुरू हो जाती है, और वो इंसान दोबारा से जो है ना, वो अपनी गहरी नींद की तरफ जो है, वो जाना शुरू हो जाता है। जो माइंड है, वो रिलैक्स हो जाता है, एंड जो माइंड है, वो भी डीप स्लीप में जाना शुरू हो जाता है। तो इसके बाद जो ह्यूमन बीइंग है, वो जो पर्सन है, उसे एक नेचुरल प्लेयर मिलना स्टार्ट हो जाती है। वो नेचुरल ब्यूटी के बारे में जो है वो उस इमेजिनेशन में सोचता है, ड्रीम्स में सोचता है, जॉय और सिंपल प्लेयर इन सबको सोचता है। और जो उसके ऊपर पहले कंडीशन आई थी, जो कि उसकी सेमी कॉन्शियस स्टेट थी, जिससे उसका माइंड जो है वो हॉन्ट हो रहा था, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। एंड ये जो स्टोरी है वो इस चीज़ के साथ ख़त्म होती है कि वो जो कैरेक्टर है, वो जो पर्सन है, वो डीप स्लीप में चला जाता है, और वो जो उसे दूर से क्लॉक की आवाज़ आ रही थी चर्च के, उसकी आवाज़ भी जो है आना बंद हो जाती है, क्योंकि वो अब गहरी नींद में जा चुका है, और इसे अब कोई साउंड जो है ना वो सुनाई नहीं देता है। देन राइटर कहता है कि जो स्लीप है वो एक टेम्परेरी डेथ की तरह है, और इसके एंड पे जो है ना वो एक होपफुल नोट होता है कि जिस तरह से एक ड्रीम आया, और ड्रीम के बाद जो है वो एक इंसान उठ जाता है, और उसकी जो है ना वो जो कंडीशन होती है वो बहुत टेम्परेरी होती है। उसके बाद जो है वो एक गहरी नींद में दोबारा चला जाता है, उसका माइंड जो है वो दोबारा से पीसफुल हो जाता है। ऐसे ही हमारी सोल है, कि वो हमारी सोल जो है ना वो एक दिन इटर्निटी में चली जाएगी, पैराडाइज में जो है वो चली जाएगी और पीसफुल हो जाएगी। जैसे ये जो नाइट की ट्रांजिशन है, ऐसे ही हमारी सोल की ट्रांजिशन भी होती है। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम इस पूरी स्टोरी को कंक्लूड करें, तो इसमें राइटर ने उस कंडीशन को डिस्कस किया है जिससे हर इंसान, हर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आप, मैं और जितने भी लोग हैं, हर कोई इससे गुजरता है। होता क्या है कि हम जो है ना वो गहरी नींद में सो रहे होते हैं, और अचानक से हमें जो है ना वो हमारी आंख खुलती है, हम उठ जाते हैं, और हमारे दिमाग में जो है ना वो पहले से कुछ ख्वाब चल रहे होते हैं जब हम अपनी गहरी नींद में होते हैं। तो वो जो सीन्स हैं जब हम जागते हैं, तो वो हमारी आंखों के सामने आना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद जो है ना वो हमारा माइंड रियलिटी की तरफ थोड़ा थोड़ा आना शुरू होता है, और हमें दूर दूर से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, जैसे क्लॉक की आवाज़ हो गई, किसी डॉग की, या फिर किसी भी एनिमल की जो है ना वो आवाज़ हो सकती है। उन सबको हम सुनते हैं, हमें जो है ना वो डर फ़ील होता है, हमारे अंदर जो है वो एक डर बैठ जाता है। उसके बाद हमारा माइंड अगेन जो है ना वो कुछ ना कुछ इमेजिन करना स्टार्ट कर देता है, जिससे माइंड को, हार्ट को, बॉडी को पीस मिलता है, और दोबारा से हम अपनी गहरी नींद में जाना शुरू हो जाते हैं। एंड जैसे कि स्लीप को जो है वो टेम्पररी डेथ भी कहा जाता है, तो हम अपनी डीप स्लीप में चले जाते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो कहानी है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।